अध्याय 1 शून्य से उद्गम जब समय भी नहीं था। प्रस्तावना महाशून्य की गर्जना। कल्पना कीजिए उस समय की जब कुछ भी नहीं था, न यह नीला आकाश, न ये दहकते सितारे, न यह धरती और न ही हम। चारों ओर केवल एक अनंत अथाह और गहरा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें न कोई ध्वनि थी, न कोई कंपन। दोस्तों, विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है, लेकिन हमारे वेदों ने इसे अंधतम कहा है। एक ऐसा अंधेरा जिसे प्रकाश की प्रतीक्षा भी नहीं थी। इसी महाशून्य के केंद्र में एक चेतना सोई हुई थी। दोस्तों, वह चेतना जो न जन्म लेती है, न मरती है, वह जो अजन्मी है, वही शिव है। शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है। जो शून्य है वही शिव है, और इसी शून्य से सब कुछ प्रकट होने वाला था। प्रथम स्पंदन, अनहद नाद, द फर्स्ट वाइब्रेशन। फिर उस अनंत शांति में एक हलचल हुई, एक संकल्प जागा। बिना किसी कारण के, बिना किसी कर्ता के एक ध्वनि गूंजी, ओम। यह इस ब्रह्मांड की पहली धड़कन थी। इसे अनहद नाद कहा गया, वह ध्वनि जो दो चीजों के टकराने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से पैदा हुई थी। जैसे ही ओम की गूंज फैली, उस महाशून्य में कंपन होने लगा। ऊर्जा की तरंगे एक दूसरे से टकराने लगी। सन्नाटा संगीत में बदलने लगा और अंधकार प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। यह महादेव का पहला स्वरूप था, नाद ब्रह्म। शिव ने नृत्य शुरू नहीं किया था, लेकिन उनके भीतर एक स्पंदन शुरू हो चुका था, जिसे आने वाले समय में तांडव कहा जाने वाला था। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, अनंत का स्तंभ। पौराणिक गाथाएं कहती हैं कि इसी समय एक विशाल प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग। यह न तो अग्नि थी, न ही सूर्य का प्रकाश। यह शुद्ध ज्ञान और ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत था जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। सृष्टि के दो अन्य स्तंभ, ब्रह्मा और विष्णु, इस स्तंभ के छोर ढूंढने निकले। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु पाताल की ओर। युग बीत गए, कल्प बीत गए, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। यह इस बात का प्रतीक था कि महादेव की सीमा को बुद्धि या बल से नहीं नापा जा सकता। वे हर तर्क से परे हैं, हर सोच से ऊपर हैं। जब अहंकार टूटता है, तभी उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। निराकार से साकार की यात्रा। महादेव केवल शून्य नहीं रहे, वे आकार लेने लगे। उन्होंने स्वयं को पंचतत्वों में विभाजित किया। आकाश उनकी चेतना बनी, वायु उनकी श्वास, अग्नि उनका क्रोध और तेज, जल उनकी करुणा और पृथ्वी उनका धैर्य। वे निराकार, बिना किसी रूप के, से साकार रूप के साथ होने लगे ताकि यह संसार उन्हें समझ सके। वे एक वैरागी के रूप में आए जिनके शरीर पर भस्म थी। यह भस्म संदेश थी कि अंत में सब कुछ इसी राख में मिल जाना है। उनके गले में सर्प समय का प्रतीक बना, जो उन्हें घेर कर खड़ा है लेकिन उन्हें डस नहीं सकता। उनके सिर पर गंगा का होना इस बात का प्रमाण है कि परम ज्ञान हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। काल का जन्म, द बर्थ ऑफ टाइम। जब शिव जागे तो समय का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल यानी समय, जो सबको खा जाता है, लेकिन शिव काल के भी काल हैं। उनके लिए करोड़ों वर्षों का एक कल्प महज एक पल की झपकी के समान है। इस पहले अध्याय के अंत में हम यह समझते हैं कि हम सब उसी शिव के अंश हैं।
जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही हमारी आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं है।